क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा पर्वत है जहां 10,000 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर देवता, ऋषि, जैन तीर्थंकर और साधु एक ही स्थान पर विराजमान हैं। यह पर्वत सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और रहस्यों का संगम है। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के गिरनार पर्वत की यात्रा पर। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जूनागढ़ शहर के बिल्कुल पास यह पर्वत गिरनार वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। गिरनार सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि 5 प्रमुख चोटियों का समूह है। गिरनार पर्वत की ऊंचाई लगभग 1117 मीटर 3665 फीट है। यह गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है और भूवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार यह हिमालय से भी पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गिरनार पर्वत ज्वालामुखीय गतिविधियों से बना एक अत्यंत प्राचीन पर्वत है। लेकिन आस्था के अनुसार यह पर्वत स्वयं भगवान शिव की तपोभूमि है। गिरनार पर्वत भारत के उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहां हिंदू, जैन और योग परंपराएं एक साथ मिलती हैं। यहाँ स्थित हैं भगवान दत्तात्रेय का प्रमुख तीर्थ, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का निर्वाण स्थल गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ और अन्य सिद्ध योगियों की तपोभूमि, कई प्राचीन गुफाएं और आश्रम। इसी कारण गिरनार को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गिरनार पर्वत भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तपोभूमि थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन होते थे तो उन्होंने इसी पर्वत को अपना आसन बनाया। आज भी गिरनार की चोटियों पर अनेक शिवलिंग स्थापित हैं जो स्वयंभू माने जाते हैं। स्थानीय साधुओं का विश्वास है कि आज भी महाशिवरात्रि की रात इस पर्वत पर अदृश्य दिव्य गतिविधियां होती हैं। गिरनार पर्वत का सबसे बड़ा आकर्षण है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अवतार माना जाता है। मान्यता भगवान दत्तात्रेय ने यहीं पर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि गिरनार की ऊंची चोटी पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर आकाश और पृथ्वी के बीच का द्वार है। यहां आज भी नंगे पांव हजारों श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़ते हैं। गिरनार को नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कथाओं के अनुसार गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ और कई अघोरी साधु इसी पर्वत की गुफाओं में तपस्या करते थे। आज भी कई गुफाएं आम लोगों के लिए बंद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गुफाओं में आज भी तपस्वी योगी निवास करते हैं। गिरनार पर्वत पर चढ़ने के लिए लगभग 10,000 से 11,000 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी मानो श्रद्धा की परीक्षा लेती है। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब बिना रुके भक्ति भाव से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु पूरे मन से यह यात्रा पूरी करता है उसके जीवन के कई कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गिरनार पर्वत केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पाए जाते हैं दुर्लभ औषधीय पौधे, शेर, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव, घने जंगल, शांत वातावरण। कई आयुर्वेदाचार्य मानते हैं कि गिरनार की जड़ी बूटियां असाध्य रोगों में भी प्रभावी हैं। गिरनार पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का एक जीवित अध्याय है। यहाँ की हर चोटी, हर गुफा और हर सीढ़ी हमें हमारे प्राचीन ज्ञान की याद दिलाती है। लेकिन गिरनार की असली कहानी अभी शुरू ही हुई है। गिरनार पर्वत केवल हिंदू आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि यह जैन धर्म का भी सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार गिरनार पर्वत वही स्थान है जहां 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण गिरनार को नेमिनाथ गिरनार तीर्थ भी कहा जाता है। भगवान नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं।
कथा के अनुसार नेमिनाथ जी का विवाह तय हुआ था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विवाह के लिए हजारों पशुओं का वध किया जा रहा है तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसी क्षण संसार का त्याग कर दिया और गिरनार पर्वत पर घोर तपस्या के लिए चले गए। यही वह क्षण था जब एक राजकुमार त्याग और करुणा का प्रतीक बन गया। गिरनार पर्वत की ऊंचाई पर स्थित जैन मंदिर नेमिनाथ जी के निर्वाण स्थल माने जाते हैं। यहाँ मौजूद हैं प्राचीन संगमरमर के मंदिर, सूक्ष्म नक्काशी, शुद्ध शांति और दिव्यता। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने मात्र से मन स्वतः शांत हो जाता है। गिरनार पर स्थित जैन मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में गिने जाते हैं। विशेष बातें 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच निर्माण, श्वेत संगमरमर का उपयोग, अत्यंत बारीक कारीगरी, बिना किसी सीमेंट के संरचना। इन मंदिरों की वास्तुकला आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देती है। गिरनार पर्वत इतिहासकारों के लिए एक खुली किताब है। यहाँ मिले हैं मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख, गुप्त काल के अभिलेख, संस्कृत और प्राकृत लिपियां। अशोक के शिलालेख यह सिद्ध करते हैं कि गिरनार 2300 वर्ष पहले भी एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद धर्म की ओर मुड़े तो उन्होंने गिरनार क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए शिलालेख खुदवाए। इन शिलालेखों में अहिंसा, करुणा, धर्म पालन का संदेश मिलता है। यह प्रमाण है कि गिरनार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक चेतना का केंद्र भी रहा है। गिरनार से जुड़ी अनेक रहस्यमयी घटनाएं आज भी लोगों को चौंकाती हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने गुफाओं से आती ध्यान की ध्वनि सुनी है। कुछ साधुओं का दावा है कि गिरनार की कुछ गुफाएं समय और स्थान से परे हैं। रात के समय कुछ स्थानों पर अचानक दीपक जल उठते हैं। इन घटनाओं की आज तक वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो सकी है। गिरनार पर्वत पर सैकड़ों गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी गुफाएं आम लोगों के लिए बंद हैं। स्थानीय संतों के अनुसार कुछ गुफाएं सिद्ध लोक से जुड़ी हैं, कुछ गुफाओं में प्राचीन तंत्र साधना हुई, कई गुफाओं में आज भी योगी निवास करते हैं। कहा जाता है कि बिना गुरु की अनुमति इन गुफाओं में प्रवेश अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद गिरनार पर्वत एकदम अलग रूप ले लेता है। गहरी शांति, तेज हवाएं, रहस्यमय वातावरण। कई यात्रियों ने बताया कि रात में यहाँ समय धीमा सा लगने लगता है। कुछ लोगों को यह अनुभव भयावह लगता है तो कुछ के लिए यह दिव्य अनुभूति होती है। गिरनार की यात्रा सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक तपस्या है। 10,000 प्लस सीढ़ियां, तीखी चढ़ाई, बदलता मौसम, यही कारण है कि इस यात्रा को जीवन की परीक्षा कहा जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु, साधु संत, योगी गिरनार की यात्रा करते हैं। विशेष अवसर महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, जैन पर्व, इन दिनों पूरा पर्वत भक्ति से गूंज उठता है। गिरनार पर्वत केवल इतिहास या धर्म नहीं बल्कि मानव चेतना की ऊंचाई का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां त्याग, तपस्या और सत्य एक साथ मिलते हैं। लेकिन गिरनार की कहानी अभी और भी गहरी है। गिरनार पर्वत का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय केंद्र है भगवान दत्तात्रेय का धाम। दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त अवतार माना जाता है। मान्यता जहां दत्तात्रेय निवास करते हैं वहां तीनों लोकों की ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है। इसी कारण गिरनार को ऊर्जा का महाकेंद्र कहा जाता है। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर आज भी कई प्रश्न खड़े करता है। रहस्यमय तथ्य, मंदिर में 24 घंटे दीपक जलता रहता है। कहा जाता है कि इसे कोई बुझा नहीं सकता। मंदिर के आसपास अजीब शांति का अनुभव होता है। कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि यहाँ ध्यान करते समय उन्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिले। ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने
प्रकृति से 24 गुरु बनाएं। जैसे पृथ्वी से धैर्य, वायु से स्वतंत्रता, सूर्य से अनुशासन, जल से पवित्रता, गिरनार पर्वत इन सभी तत्वों का सजीव उदाहरण है। गिरनार पर्वत पर कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहां जाने के बाद लोगों को समय का बोध नहीं रहता। स्थानीय कथाओं के अनुसार कुछ लोग घंटों गए लेकिन लौटे तो उन्हें लगा कुछ ही मिनट बीते हैं। कुछ ने वहां साधुओं को देखा जो अचानक गायब हो गए। इन्हें कहा जाता है कालविहीन गुफाएं। गिरनार पर्वत नाथ योगियों का प्रमुख साधना स्थल रहा है। प्रमुख योगी गुरु गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, चरपटनाथ कहा जाता है कि इन योगियों ने यहीं पर कुंडलिनी जागरण किया। आज भी कई नाथ योगी गुप्त रूप से गिरनार में साधना करते हैं। गिरनार से जुड़ा एक गूढ़ विषय है तंत्र और अघोर साधना। कुछ स्थानों पर रात्रि में विशेष अनुष्ठान, मंत्रोच्चार, अग्नि साधना। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात गिरनार पर साधारण व्यक्ति का रहना उचित नहीं माना जाता। अमावस्या की रात गिरनार का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। कई यात्रियों के अनुभव अचानक तापमान गिरना, तेज हवाएं, अजीब सी फुसफुसाहट कहा जाता है कि इस समय सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कुछ सिद्धों का विश्वास है कि गिरनार पर्वत अदृश्य लोक का प्रवेश द्वार है। यही कारण है कि कई बार लोगों को छायाएं दिखती हैं, प्रकाश पुंज दिखाई देता है, अज्ञात ध्वनियां सुनाई देती हैं। हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। गिरनार के जंगलों में पाई जाती हैं दुर्लभ औषधियां। आयुर्वेदाचार्य मानते हैं यहाँ की जड़ी बूटियां सामान्य स्थानों से अधिक प्रभावशाली होती हैं। कई औषधियां सिर्फ गिरनार क्षेत्र में ही मिलती हैं। कहा जाता है कि सिद्ध योगी इन्हीं औषधियों से अद्भुत उपचार करते थे। गिरनार पर ऐसे भी साधु हैं जो वर्षों से एक शब्द नहीं बोलते। वे इशारों में संवाद करते हैं, एकांत में रहते हैं, केवल ध्यान में लीन रहते हैं। स्थानीय लोग इन्हें जीवित सिद्ध मानते हैं। कुछ यात्रियों ने यह भी अनुभव किया है कि गिरनार पर घड़ी ठीक काम नहीं करती। समय आगे पीछे लगता है, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है, बैटरी जल्दी खत्म होती है। इन अनुभवों ने गिरनार को और भी रहस्यमय बना दिया है। गिरनार पर्वत केवल भक्ति का स्थान नहीं बल्कि मानव चेतना की सीमा है। यह वह जगह है जहां साधारण व्यक्ति भीतर झांकने लगता है और साधक स्वयं को पहचान लेता है।